विष्णु पुराण द्वितीय अंश छठा अध्याय भिन्न भिन्न नरकों का तथा भगवान नाम के महात्म्य का वर्णन। नमस्कार श्रद्धालु श्रोताओं, श्री विष्णु पुराण की इस पावन कथा श्रृंखला में आपका पुनः स्वागत है। आज हम प्रवेश करते हैं उस अध्याय में जहां वर्णित है वह भयानक नरक, जहां पाप का प्रत्यक्ष फल भोगा जाता है, जहां धर्म का उल्लंघन केवल शास्त्र का वाक्य नहीं बल्कि अस्तित्व का संताप बन जाता है। श्री पराशर जी कहते हैं, हे विप्र, इस पृथ्वी और जल के नीचे अनेक नरक स्थित हैं जो पापियों के लिए बनाए गए हैं। यहीं उन्हें उनके कर्मों का साक्षात फल मिलता है। ये नरक है रौरव, सूकर, रोध, ताल, विशसन, महाज्वाल, तप्तकुंभ, लवण, विलोहित, रुधिरंभ, बैतरणी, कृमीश, कृमिभोजन, असिपत्रवन, कृष्ण, लालाभक्ष, दारुण, पुयव, पाप, वहिनिज्वाल, अधशिरा, संदंश, कालसूत्र, तमस, आवीची, स्वभोजन, अप्रतिष्ठ और अप्रची, ये सब यमराज के अधीन है और इनमें अग्नि, शस्त्र और भय से युक्त भयंकर यातनाएं दी जाती हैं। जो मनुष्य झूठा गवाह बनता है, जो पक्षपात करता है या मिथ्या बोलता है, वह रौरव नरक में गिरता है। गर्भहत्या, ग्राम का विनाश या गोहत्या करने वाले रोध नरक में जाते हैं। मद्यपान करने वाले, ब्रह्महत्या करने वाले, सुवर्ण चोरी और उन सबके संग रहने वाले सूकर नरक के अधिकारी होते हैं। गुरुपत्नीगामी, राजदूत को मारने वाले या भगिनीगामी ताल और तप्तकुंड नरकों में जाते हैं। जो व्यक्ति सती स्त्री को बेचते हैं, कारागार में निर्दोषों को बंद करते हैं या भक्तों का त्याग करते हैं, वे तप्तलोह नरक में गिरते हैं। पुत्रवधू या पुत्री से विषय संबंध रखने वाले वे महाज्वाल में डाले जाते हैं। गुरु का अपमान, वेद की निंदा या दूषित स्त्रियों से संबंध रखने वाले लवण नरक के अधिकारी होते हैं। चोरी और मर्यादा भंग करने वाला विलोहित नरक में जाता है। जो देव, द्विज और पितरों से द्वेष करता है वह कृमिभक्षण नरक में जाता है। अनिष्ट यज्ञ करने वाले कृमीश नरक में, पितरों से पहले भोजन करने वाला लालाभक्ष नरक में जाता है। बाण और खड्ग बनाने वाले विशसन नरक में और अधर्म पूर्वक धन प्राप्त करने वाला अधोमुख नरक में। बिल्ली, कुत्ता, पक्षी आदि पालने वाला जो द्विज पर्व के दिनों में काम करता है, गांव को जलाता है, मित्र की हत्या करता है, सब रुधिरांभ नरक के पात्र होते हैं। वीर्यपात करने वाले, छल वृत्ति अपनाने वाले, अमावस्या में अपवित्र कर्म करने वाले कृष्ण नरक में डाले जाते हैं। जो वृक्षों को बिना कारण काटते हैं वे असिपत्रवर्म नरक में जाते हैं। वहिनिज्वाल नरक अग्निकर्मियों और मांस विक्रेताओं के लिए है। जो अपने आश्रम से पतित होते हैं या ब्रह्मचर्य व्रत का पालन नहीं करते वे संदंश और स्वभोजन नरकों में जाते हैं। हे मैत्रेय, इस प्रकार पाप के अनुसार सैकड़ों नरक हैं जहां मनुष्य अपने पापों का फल भोगता है। जो अपने वर्ण और आश्रम धर्म से विचलित होते हैं वे इन नरकों में गिरते हैं। नरकों में कष्ट भोगने के बाद जीव क्रम से स्थावर, कृमि, जलचर, पक्षी, पशु, मनुष्य, धर्मात्मा, देव और अंततः मुमुक्षु रूप में जन्म लेता है। लेकिन इन सब के बीच एक गहन रहस्य है, वह है हरि का स्मरण। श्री कृष्ण का नाम यही सबसे श्रेष्ठ प्रायश्चित्त है। जो व्यक्ति पाप करने के बाद भी पश्चाताप करता है और भगवान श्री विष्णु का स्मरण करता है, उसके सारे पाप जलकर भस्म हो जाते हैं। प्रातः, मध्याह्न, सायं या रात्रि किसी भी समय हरिनाम स्मरण करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। स्वर्ग जो पुनर्जन्म का कारण है वह भी एक बाधा बन जाती है उस आत्मा के लिए जो भगवान वासुदेव में लीन हो चुका है। वासुदेव नाम का जप यही है मोक्ष का बीज। जो इसका स्मरण करता है वह फिर कभी नरक का द्वार नहीं देखता। परशर जी कहते हैं, चित्त को जो प्रिय लगे वही स्वर्ग है और जो अप्रिय लगे वही नरक। यह सब चित्त के विकार हैं। ज्ञान ही परब्रह्म है, अज्ञान ही बंधन का कारण है। और जब यह ज्ञान जागृत हो जाता है तो पाप, पुण्य, स्वर्ग, नरक सब द्वैत समाप्त हो जाते हैं। हे मैत्रेय, मैंने समस्त नरकों, पातालोकों और भूगोल का वर्णन किया। अब आप बताइए आगे आप क्या सुनना चाहेंगे। अध्याय 7 समाप्त। यदि यह अध्याय आपके हृदय को छू गया हो तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन दबाएं ताकि अगली कथा आपसे छूटे नहीं। अगले अध्याय में जानिए भूर्भुव आदि 7 ऊर्ध्वलोकों का वृत्तांत। हरिओम।